बागेश्वर जनपद में कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ सातों आठों का पर्व भी धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर के विभिन्न स्थानों में महिलाओं ने नंदा गौरा व माता पार्वती की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने डोर दुबड़ा भी धारण किया। पंडित मनोज तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। इस दौरान उन्होंने डोर दुबड़ा धारण करने के पीछे की पौराणिक कथा का भी वाचन करते हुए कहा कि परिवार व संतान की सुख समृद्धि की कामना के लिए सातों आठों का पर्व मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। और सभी माँ बहनों को आज के दिन जन्माष्टमी एवं सातों आठों की हार्दिक शुभकामनाएं कि ये पर्व जो है सातों और आठों का पर्व हमारे पहाड़ में हर्ष और उल्लास के साथ महिलाएं माँ बहनें मनाते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, गौरा और महेश्वर की पूजा करते हैं। सबसे बड़ी कथा इसकी ये है कि भगवान रामचंद्र जी ने रामेश्वरम में आज के दिन जो है कि देवादिदेव महादेव की स्थापना की थी। इसमें सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज के दिन देवादिदेव महादेव की उन्होंने रामेश्वरम में स्थापना की थी, इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। सभी माँ बहनों को सातों आठों एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और इस पर्व को आगे बढ़ते रहें और इस परंपरा को आगे की ओर बढ़ाते रहें। धन्यवाद। सातों आठों का पर्व हमारे पहाड़ों में मनाया जाता है। यह बहुत ही पुरानी परंपरा है। इसमें गौरी महेश्वरा की पूजा करी जाती है और इससे सुख शांति धन धान्य और क्या कहते हैं संतान की प्राप्ति होती है। इस पर्व को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसको सातों के दिन रखा जाता है और उस दिन भी उसकी पूजा की जाती है। सातों के दिन डोर की पूजा होती है और आठों के दिन क्या कहते हैं दुबड़ा की पूजा होती है। इसको हम बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक राजा की सास बहू थी और सास ने कहा था बहू से, बड़ी बहू से कहा था कि बहू तू नहा उठ, नहा धो और अंदर लिपाई कर और फिर चार कोने में दिया जलाना, फिर बिरूड़े डालेगी। तो उसने नहाया धोया, क्या कहते हैं लीपा घसा तो और क्या कहते हैं चट्टी से उसने क्या कहते हैं मैगी बना के खा ली। फिर सातवीं बहू से कहा बहू 6 बहू तो क्या कहते हैं ने सपार दिया है, अब सातवीं बहू तू उठ के नहा धो के दिया बत्ती कर और क्या कहते हैं फिर बिरूड़े डालेगी। उसने नहाया धोया, चार कोने में दिया जलाया और क्या कहते हैं बिरूड़े डाले तो उसका ठीक 10 महीने में बच्चा हो गया था। और उसको क्या कहते हैं फिर सब उसकी जब उसका बच्चा हुआ तो उसके सारे जितने भी 6 के 6 जिठानियाँ थी उसने कि हमारा तो अभी तक कोई संतान नहीं हुई और इसकी संतान हो गई, कह के वो क्या कहते हैं जलने लगे। और उससे कहा कि तेरे मायके से फ़ोन आया है बहू और तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हुई है। तो उसके वो अपने पापा से मिलने गई तो उसने कहा बेटी तू क्यों आई, बेटे को लेके क्यों नहीं आई। तो उसने बोला कि पापा आपकी तबीयत तो बहुत ही ख़राब हुई है, मेरे जिठानी लोग ऐसा ऐसा कह रहे थे और मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो क्या कहते हैं फिर उसने कहा नहीं हम तो सब ठीक ठाक हैं। और उसके जिठानी ने उसको क्या कहते हैं सिले बट्टे के नीचे रख दिया था, उसको मार दिया था। और वो क्या कहते हैं उसकी मम्मी ने बोला तू जाएगी तो क्या कहते हैं सरसों और ये डालते हुए जाना और अपनी छाती को धो लेना। तो वहाँ गई तो उसके बेटे ने उसके गले का दुबड़ा जो होता है, ये जो हम आज पहनते हैं दुबड़े को, उसको पकड़ा तो वो रोने लगी और उसको उठाया, फिर उसको फिर पाल के से नीचे डाल दिया था। और क्या कहते हैं इसी की ये परंपरा है। इसी तभी हम इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और सबको बधाई देती हूँ मैं। ये क्या कहते हैं सातों आठों पर्व की पूरे बागेश्वर वासियों को जन्माष्टमी की भी और क्या कहते हैं सबको मैं बधाई देती हूँ। पहली बार एक बहुत पुराने जमाने में पहली बार एक बीरू भाट नाम एक ब्राह्मण सी, गरीब ब्राह्मण सी। और गरीब ब्राह्मण एक दिन को जंगल में लकड़ा काटने थे, लकड़ा काटने थे कुछ जब तो फिर वो घर उड़ची जब कभी घर उड़चो तो वो रास्ते में एक शेणी बिरूड़ धेणे छी लेकिन वो शेणी छी वो पार्वेत छी वो बिरूड़ा का धेणे छी उठी ठाड़े पे पत्ता करो विल करो कि यह तुम क्या करना छा विल को यह जय घर में सुख शांति परिवार में नाना तीना जय संतान निहुन ये विल जी छू यस कबीर। फिर वो घर आ वो बिरू भाट ब्राह्मण घर आ जब फिर भी आप बुआरिया को जब भी 7 बुआरिया में बैठी तो रत्ते बुआरिया उठिया देर लिपिया घसिया और 7 कड़ा में दी जला। तो 6 बुआरिया तो बुर्जू अनादर करो और जो सतु बुआर थी सबसे लास्ट बुआर वी लापू सौर नियमों पालन करो, नियमों पालन कर सो तो फिर वी
रत्ते उठी बिल पूरा जस बतराची बिरुड़ हिरुड़ भिजाई और फिर भी बाद 10 महीने में भी पुत्र प्राप्ति है। उनको पुत्र प्राप्ति है सो जब फिर जो 6 दिरानी छीवी देख भी चिड़न भगाई कि ये पे चल होगो कभी वो झूठ बुला दे वो झूठ बुला दे सो उनको मैद भेज दे वो मैद में ऐसा जब मैद गे तो भी इस बाबुल को जा तू अकेले के लिए तू ते पर भौची उनको तू इस बाबू तुम तो बीमार हर समय दिरानी जेठानी होना चाहिए उनको ये झूठ छू तू सिद्ध घर जा और आपको चेल के दे उन्होंने पिंगाओ सरसों उनको पिल सरसों दे और वो कहो कि तू सिद्ध घरों जा और जब तू ये पिल सरसों को डालते जाए जब पिल सरसों डालते जाए और पिछाड़ी में चाहे वो पिल सरसों हरी हला तो तू समझ ले कि मेरे चल सुखी छू फिर वो घर जाते रहे और सरसों डालते रहे सो तो भी चल सुखी छी भगवान कृपाल। फिर वो दिरानियाल जेठानियाल क्या करो वो चल को सरोवर में डाल दे पानी में डाल दे उनको प्यास लगी मैद बटी जान में भी एक आँचवी पानी पे ए आँचवी जैसे पानी पीने छी जैसे पानी पीने छी तो वो भोल वो मम्मी अपन मैग दुबड़ निकाल दे दुबड़ पकड़ कौ में हाथ डाल छो तो वो मैग दुबड़ पकड़ छो वी तो उठिन बटी यह परंपरा चल रहे और अखिल का हमरा आपको संस्कृति का अखिल का बौण चानू
एशियन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।